मुग़ल बादशाह अकबर ने 7 शादियां की थीं। इस तरह कहा जा सकता है कि मुग़ल बादशाह अकबर की कुल 7 बेगमें थीं, जिसमें सबसे पहले रुक़ैया सुल्तान बेगम का नाम आता है, उसके बाद सलीमा सुल्तान बेगम का नाम आता है, फिर जोधाबाई का नाम आता है, उसके बाद बीबी दौलत शाह, कासिमा बानो, भक्करी बेगम और गौहर उन्निशा, जिसमें रुक़ैया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और जोधाबाई अकबर की 3 प्रमुख बेगम मानी जाती हैं। आपको हमने अकबर की 7 बेगमों के बारे में बताया और 3 प्रमुख बेगमों के बारे में भी बताया, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर के बाद ये बेगमें कब तक जिंदा रहीं या अकबर से पहले किसकी मृत्यु हुई थी? इन 3 प्रमुख बेगमों की कब्र कहाँ पर है और अकबर के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी रही, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इतिहास के अनुसार अकबर की 2 ऐसी बेगमें थीं जो राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। इन 2 बेगमों का नाम जोधाबाई और बीबी दौलत शाह था। हालांकि इसको लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद है। कहा जाता है कि जोधाबाई और बीबी दौलत शाह अकबर की सबसे ख़ास और करीबी बेगमों में से एक थीं, जिनसे अकबर बेइंतहा मोहब्बत करता था। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जोधाबाई, जिनको हरका बाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाद में मरियम-उज़-ज़मानी भी कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। जोधाबाई एक हिंदू राजवंशी राजपूत राजकुमारी थीं, जिसके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। इनके पिता आमेर रियासत के राजा थे, जिनका नाम राजा भारमल था। जोधा बेगम के अलावा भी बीबी दौलत शाह अकबर की खास बेगमों में से एक थी। हालांकि इतिहास में ये स्पष्ट नहीं है कि अकबर ने बीबी दौलत शाह से कितनी बेगमों के बाद शादी की थी, लेकिन बीबी दौलत शाह अकबर की ऐसी बेगम थी जिनसे अकबर बहुत प्यार करता था। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि बीबी दौलत शाह एक खूबसूरत महिला थी, जिन्हें देखते ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि बीबी दौलत शाह एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनके परिवार वालों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इनके पिता का नाम मुबारक खान देश था। अकबर की मृत्यु के बाद जोधाबाई लंबे समय तक जीवित रहीं। जोधाबाई की इच्छा थी कि उनको मरने के बाद अकबर के पास ही दफन किया जाए। जोधाबाई की इच्छा उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर ने पूरी किया। जब जोधाबाई की मृत्यु हो गई तो सलीम ने यानी कि जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास ही जोधाबाई के लिए एक आलीशान और भव्य मकबरा बनवाया, जो आज भी मौजूद है। वहाँ पर जोधाबाई को दफन किया गया। आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक जोधा और अकबर के मकबरे को देखने जाते हैं। अब हम बात करें अकबर की सबसे पहली बेगम रुक़ैया सुल्तान बेगम की, जिनकी मृत्यु के बाद गार्डन ऑफ बाबर में दफन किया गया। रुक़ैया सुल्तान बेगम की इच्छा थी कि उनको मरने के बाद उनके पिता के पास ही दफन किया जाए, इसलिए उनको जहांगीर ने काबुल में स्थित बाबर ऑफ गार्डन में दफन किया। अब तीसरी बेगम सलीमा सुल्तान बेगम की बात करें तो इनका भी मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास है, जहां पर उनकी मृत्यु के बाद सलीम ने सलीमा सुल्तान बेगम को भी दफन किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अकबर की 3 प्रमुख बेगमों की ज़िंदगी, अकबर की दूसरी राजपूत बेगम बीबी दौलत शाह और अकबर की मृत्यु के बाद अकबर की बेगमों को कहाँ कहाँ दफन किया गया, इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।